औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 8 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 1 है। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 7 में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़्यादती और फुश हरकत करने वालों को से खिताब फरमाया और फरमाया कि ये लोग हद से बड़े हुए हैं। उसके बाद सूरह मोमिनून की आयत नंबर 8 में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों का वस्फ बयान फरमाया और वस्फ बयान फरमाते हुए फरमाया कि अमानतों की पासदारी करते हैं और हिफाजत करते हैं, अमानतदार होते हैं मोमिनों की सिफ़त बयान की। और फिर इसी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने अमानतों के बाद फरमाया कि अहदिहिम राऊना, और अपने वादों की पासदारी करते हैं। मोमिनों की सिफ़ात में से एक सिफ़त यह है कि अपने वादे की पासदारी करते हैं, यानी कि अपने वादों को पूरा, अहद व पैमा को पूरा करते हैं। अलस्तु बिरब्बिकुम, सबसे बड़ा वादा अल्लाह तबारक व तआला का है मोमिनों से, जो मकाम बरज़ख में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों से अहद दिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। और मोमिनों की रूह से अहद था ये, और मोमिनों की रूह ने बेजक ज़ुबान बला अर्ज़ की। बला का मतलब कि क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। रब का मतलब है पालने वाला। पालने वाला मतलब है, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी और को इस सिफ़त में शामिल नहीं करना, यानी किसी और को इस काबिल नहीं समझना कि वो किसी की परवरिश करने वाला या पालने वाला है। और इस अहद के ज़ेल में बहुत सारे अहद और भी पोशीदा हैं, मुज़मिर हैं कि मैं तुम्हारा रब हूँ। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं तुम्हारा रब हूँ, तो फिर इबादत के लायक भी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है और आसानमंद भी उसी का होना चाहिए। और फिर पालने और परवरिश करने का हक़ भी वही रखता है, और किसी और से ये उम्मीद भी नहीं रखी जा सकती कि उससे मांगे या उससे कोई उम्मीद रखे कि वो किसी को परवरिश करता है। किसी के एहसानमंद भी नहीं होते कि किसी ने किसी की परवरिश की है या उसने मेरी परवरिश की है या उसने उसकी परवरिश की है। ऐसी उम्मीदें या ऐसे तवक्कुआत या ऐसे फिर एहसानात किसी और के नहीं मानने होते। अल्लाह तबारक व तआला ही रब है, तमाम कायनात का रब है और तमाम कायनात का परवरिश करने वाला है और तमाम कायनात को रिज़्क़ फराहम करने वाला है और तमाम सिफ़ात और का मालिक वो अकेला है। तौहीद बारी ताला की सिफ़त रब बयान हुई है। रब का मतलब पालने वाला। और फरमाया कि मोमिनों की निशानियों में से एक ये भी है कि वो अपने वादों को पूरा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों की सिफ़ात बयान करते हुए, और एक बात यहाँ ये भी आती है कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ किए हुए वादे को पूरा करते हैं, और दूसरी ये कि मखलूक के खुदा के साथ किए हुए अहद व पैमा को पूरा करते हैं। इवन के अगर दुश्मन हैं आपके और दुश्मनों से कोई अहद व पैमा किया जाए तो उसको भी पूरा करने का अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ये एक वाज़ेह होती जाए बात के अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं ही रब हूँ तुम्हारा, या फरहबून, मुझी से रग़बत रखो, मुझी से उम्मीद रखो, और या फत्तकून, और मुझी से डरो, और मैं मेरे साथ किया हुआ वादा पूरा करो, मैं तुम्हारे साथ किया हुआ वादा पूरा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इन अहद व पैमा के बाद इंसान की जो वादे के बारे में दूसरी ज़िम्मेदारी लगाई है वो मखलूक से मखलूक तक है। ये तो अल्लाह तबारक व तआला से मखलूक तक है, लेकिन जो उसके बाद की ज़िम्मेदारी है वो मखलूक से मखलूक तक। अब मखलूक से मखलूक तक बैनुल अक़वामी एग्रीमेंट और मायदे भी आते हैं, जिसमें अगर दुश्मनों से भी मायदा हो चुका हो, तो जिस तरह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुफ़ार मक्का से मायदा 10 साल तक, जिसको सुलह हुदैबिया कहते हैं, जंग नहीं होगी, और इस तरह के मायदात जिस पर को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी पूरा कर रहे थे, पाबंद थे, और अपनी उम्मत को भी हुक्म दिया अहद पूरा करने का। इसके बाद मौजूदा दौर में भी ऐसे ही चल रहा है
कि किसी अगर दुश्मन से कोई एग्रीमेंट होता है, कितने साल मायदा होता है जंग ना करने का, तो उसको पूरा करने का हुक्म है। और उसके अलावा छोटे मोटे आपस के जो निजी ज़िंदगी में मामलात चल रहे होते हैं, उसमें भी अहद की पासदारी का हुक्म दिया गया है। क्यों? फिर वही बात आती है कि अगर इंसान अहद की पासदारी नहीं करेगा तो माशरे में उसका वो मुकाम और वो इज़्ज़त नहीं रहेगी। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने भी हुक्म फरमाया कि जो लोग अहद की पासदारी नहीं करते उनकी सज़ा यह है कि आइंदा उनकी गवाही को कबूल ना किया जाए और आइंदा उनकी बात पर एतबार ना किया जाए। फिर बात कल वाली कि इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है इससे, और जिस बंदे पे लोग एतबार नहीं करते, काबिल एतबार नहीं होता, माशरे में उसका कोई मकाम भी नहीं होता। जब माशरे में उसका कोई मकाम भी नहीं होता तो हद तक इज़्ज़त होती है। और हुकूक नफ्स की सबसे बड़ी हद तक है ये कि इंसान का अपनी ज़ात का सबसे पहला हक़ है, और वो हक़ ये है कि बाइज़्ज़त तरीके से वो ज़िंदा रहे और बाइज़्ज़त तरीके से लोगों में ज़िंदगी बसर करे और अपना एक मकाम बनाए और स्टेटस बनाए। और अगर इंसान माशरे में पॉजिटिव रोल नहीं प्ले कर सकता तो लोगों को उससे नफ़रत होती जाती है, और जब नफ़रत हो जाती है लोगों से को, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला भी ऐसे बंदे को पसंद नहीं करते। वो फरिश्ते भी ऐसे लोगों की को पसंद नहीं करते। तो मखलूक में और अल्लाह तबारक व तआला की नज़र से जब वो गिरता है तो उसका कोई मुकाम और कोई स्टेटस नहीं रहता, और बेइज्जत होकर ज़िंदगी गुजारनी कोई इतनी आसान नहीं होती। और ऐसे मामलात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अम्बिया कराम की मिसालें ज़िंदगी में, अगर अम्बिया कराम की ज़िंदगी को स्टडी किया जाए तो मिसालों से भरी पड़ी है कि दुश्मनों से भी अहद किया तो पूरा किया, बच्चों से अहद किया पूरा किया, वालिदैन से अहद किया पूरा किया, पड़ोसियों से अहद किया पूरा किया, दुश्मनों से किया पूरा किया, दोस्तों से किया पूरा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मशहूर वाक़या है कि एक यहूदी ने आपसे अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मैं अभी हाज़िर होता हूँ, आप थोड़ी देर यहाँ मेरा इंतज़ार करें। आप इंतज़ार करते रहे, यहूदी घर जाके भूल गया। जब भूल गया तो तीसरे दिन उसको याद आई या इत्तफ़ाक़न उधर से गुज़रा तो उसने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक वहाँ खड़े हैं। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप अभी तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने कहा था मैं आ रहा हूँ, सो मैं तेरा इंतज़ार कर रहा था। इस तरह की बहुत सारे और मसाले और वाक़यात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और सुन्नत मुबारक में हैं, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों के वादे के साथ किए हुए वादे की पासदारी की, वालिदैन को अपने औलाद के साथ किए हुए वादों को पूरा करना और औलाद को वालिदैन के साथ किए हुए वादे को पूरा करना, बहन भाइयों को आपस में एक दूसरे से किए हुए अहद व पैमा को पूरा करना, और इसी तरह अड़ोस पड़ोस के लोगों से, और खुसूसन जहाँ नशिस्त व बर्खास्त होती है बंदे की, मतलब ये कि जहाँ जॉब कर रहा होता है वहाँ कुलीग जो उसके होते हैं उनके साथ अगर वादा करे वो पूरा करे। और फिर जिस बेस पे, जिस वादे के मायदे की बेस पे उसने सर्विस या जॉब हासिल की है उसको पूरा करे, और हर सूरत में उसको पूरा करेगा तो उसकी कमाई हुई रोज़ी भी हलाल होगी। अगर वो एग्रीमेंट पूरा नहीं करता और उसमें खुर्द बुर्द कर लेता है और वक्त बचा लेता है, वक्त की पासदारी नहीं करता, तो ये अमानत और अहद दोनों की खिलाफ वर्जी है, और ये अल्लाह के नज़दीक भी मुजरम है, और हुकूकुल इबाद में भी हक तलफी हो रही है। बंदों का भी मुजरम है जिनका टाइम उसने ज़ाया किया, और अपनी ज़ात का भी मुजरम है कि अपनी ज़ात को बाइज़्ज़त मुकाम नहीं दिलवा सका। मेरे चैनल को देखें, समझिए और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।